मिर्ची के क्षेत्र में भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड लेकर आए हैं एक अनूठा उत्पाद जिसका नाम है टोकी। टोकी प्रकृति से प्राप्त उपज बढ़ाने वाले जैव उत्तेजकों का एक अनूठा और पूर्णतः संतुलित मिश्रण है और ये सभी प्रकार की फसलों के विकास और पैदावार बढ़ाने के लिए काफी असरदार भी है। टोकी अपनी तरह का पहला और एकमात्र उत्पाद है। इसका निर्माण परीक्षण किए हुए विभिन्न यौगिकों से हुआ है। ये सभी यौगिक आपकी फसल के पैदावार को इतना बढ़ाते हैं जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये यौगिक हैं ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, एमिनो एसिड्स, एस्कॉर्बिक एसिड, मायोइनोसिटोल, थियामिन, विटामिन B1, अल्फा टोकोफेरॉल, विटामिन E। ह्यूमिक एसिड मिट्टी में अति सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को उत्तेजित कर देता है। रोग पैदा करने वाली फफूंद को भी ये नष्ट कर देता है। ये अघुलनशील पोषक तत्वों को घुलनशील बनाता है। ये सभी पोषक तत्वों को ज्यादा प्रभावशाली ढंग से पौधों के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। फूलों को झड़ने से रोकता है। ये तैयार फसल को ज्यादा दिनों तक संरक्षित रखकर सड़ने से बचाता है। ये फसल की नमी और खारापन आदि को भी नियंत्रण में रखता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट में ऑक्सिन्स, साइटोकिनिन्स और बीटेन्स जैसे कई महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन्स शामिल होते हैं जो फसलों को विकास के प्रत्येक चरण में मदद करते हैं। ये फूलों को झड़ने से रोकता है। एमिनो एसिड प्रोटीन निर्माण की एक इकाई है और ये पौधे के मेटाबॉलिज्म में सबसे अहम भूमिका निभाती है। एस्कॉर्बिक एसिड मेटाबॉलिक प्रतिक्रिया के लिए एक आवश्यक तत्व है। ये पौधों को तनाव नियंत्रण में भी मदद करता है। पौधों की विभिन्न एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं में भी इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मायोइनोसिटोल पौधों के विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए अत्यावश्यक है जो कि फलों, सेम, नट और सब्जियों आदि के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। थायमिन पौधों को स्वस्थ जीवन प्रदान करता है और पोषक तत्वों की कमियों को भी पूरा करता है। अल्फा टोकोफेरॉल प्रोटीन निर्माण को गति देता है जो उत्पादकता को बढ़ाते हैं। टोकी को इसकी गुणवत्ता के लिए ही जाना जाता है। बाजार में उपलब्ध उत्पादों में ये अपनी तरह का एकमात्र उत्पाद है। ये एक उन्नत पौध अनुपूरक है जो जड़ों के तेज विकास को बढ़ावा देता है। ये पौधों की अंकुरण, कलम, संस्थापन और प्रतिरोपण के लिए पुनर्जनन को भी बढ़ावा देता है। ये रोपण, संस्थापन और प्रतिकूल वातावरणीय अवस्था में पौधों के तनाव को कम से कम करता है। टोकी पौधों को कई मायनों में लाभ पहुंचाता है, जैसे बेहतर अंकुरण, बेहतर प्रत्यारोपण, जल अवशोषण तथा तनाव सहिष्णुता को ये उन्नत करता है। जड़ों के विकास को गति देता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाता है। मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। टोकी का इस्तेमाल मिट्टी में होता है। इसे रासायनिक उर्वरकों या जैविक खाद आदि के साथ मिलाकर उपयोग में लाया जा सकता है। 5 से 10 किलोग्राम टोकी का इस्तेमाल प्रति एकड़ भूमि के लिए किया जाना चाहिए। ये सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त होता है। ये फसल के स्वस्थ और समरूप विकास में कारगर साबित होता है। प्रत्यारोपण की अवस्था में भी ये अंकुरों के स्वस्थ रोपण को भी सुनिश्चित करता है। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए टोकी का इस्तेमाल निम्न तरीकों से करना चाहिए। धान के लिए 5 किलोग्राम टोकी का इस्तेमाल प्रति एकड़ जमीन पर रोपाई के 7 से 15 दिनों के बाद करना चाहिए। गेहूं के लिए बुआई के समय या बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद 5 किलोग्राम टोकी का इस्तेमाल प्रति एकड़ भूमि पर करना चाहिए। मक्का के लिए 5 किलोग्राम टोकी का इस्तेमाल प्रति एकड़ भूमि पर बुआई के समय करना चाहिए। आलू के लिए टोकी का इस्तेमाल 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 2 बार करना चाहिए, एक बार बुआई के समय और दूसरी बार बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद। गन्ने के लिए भी टोकी का इस्तेमाल 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 2 बार करना चाहिए।
एक बार रोपाई के समय और दूसरी बार रोपाई के 35 से 45 दिनों के बाद। सोयाबीन और मूंगफली के लिए बुआई के समय 5 किलोग्राम टोकी का इस्तेमाल प्रति एकड़ भूमि पर किया जाता है। दलहनों के लिए भी 5 किलोग्राम टोकी का इस्तेमाल प्रति एकड़ भूमि पर बुआई के समय करना चाहिए। कपास के लिए टोकी का इस्तेमाल 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 2 बार किया जाता है, एक बार बुआई के समय और दूसरी बार बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद। अन्य सब्जियों के लिए बुआई के समय 5 किलोग्राम टोकी का इस्तेमाल प्रति एकड़ भूमि पर करना चाहिए।